seminar on use of hydrogen green and green ammonia in process industry. Indian Institute of Chemical Engineering, IIT दिल्ली, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त आश्रय में आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार ने आयोजित किया। आपको सबसे पहला मैं अभिनंदन और बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम का उद्घाटक माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मंच पर उपस्थित माननीय के.एस. राजू जी, प्रोफेसर ए.के. गंगुली जी, प्रोफेसर ए.के. सरोहा जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर और माध्यम के मित्रों। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 15 अगस्त 2021 को लाल किले से मिशन हाइड्रोजन के रूप में देश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ उसका उपयोगिता की दोनों को दिशा दिया है। तो उस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आज ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लागत काफी ज्यादा होगा, लेकिन पिछला महीना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर का एक डेलीगेशन हम लोग जर्मनी गए थे कि आज विश्व ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उसका उपयोगिता भारत में नहीं विश्व में उसका कैसा हो, एक आतुर भाव से भारत की ओर देख रहा है और केवल इसी के इंतजार कर रहा है कि भारत का ग्रीन हाइड्रोजन का पॉलिसी कैसा हो। लेकिन मुझे अभी आज बताते हुए मुझे खुशी लगता है कि मिशन ग्रीन हाइड्रोजन की कई दिनों के अंदर ही एक मिशन डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार उसको रोल आउट कर रहा है और उस मिशन डॉक्यूमेंट के अंदर कैसी उसका उत्पादन हो और कंजम्पशन ऑब्लिगेशन रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, स्टील, हेवी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और शिपिंग के अंदर समावेत होकर के एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन साथ साथ उसका डिमांड भी हो, इस दिशा में भारत सरकार उसका मिशन डॉक्यूमेंट्स आने वाले कई दिनों में इसको कर रहा है। आज का दिन में यदि अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा गया तो काफी ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि हमारा जो एनर्जी हम लोग उसके लिए जो उपयोग करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आने वाला दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो COP26 में जो पंचामृत का जो हमको दिया है, उस दिशा के अंदर आने वाला 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल का 500 गीगावाट की उत्पादन करने हमारा लक्ष्य भी है और अभी 2022 तक 175 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल की एनर्जी हमने उत्पादन करने में सक्षम भी हुआ है। तो इसी दिशा में सोलर एनर्जी के लिए बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 7 अप्रैल 2021 को एक पॉलिसी लेकर के आई थी कि भारत के अंदर ही हाई एफिशिएंसी पीवी मॉडल्स इंक्लूडिंग वेफर, सेल्स, सारों का यहां उत्पादन हो। तो उसके लिए पिछला बजट के अंदर 4050 करोड़ की उसके लिए लागत रखा गया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि 3 सक्सेसफुल बिल्डर्स को ऑलरेडी हमने लेटर ऑफ इंटेंट हमने इश्यू कर दिया है
और 2022 का बजट के अंदर वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपया उसको लागत रखा है कि आने वाला 4 या 5 साल के अंदर सोलर एनर्जी का मॉड्यूल्स, वेफर्स सारे इंक्लूडिंग जो प्रोडक्शन है करीब 50 गीगावाट की उत्पादन भारत में ही बने, ताकि 2014 में हम देखते थे प्रति यूनिट 7 रुपए से ज्यादा हमको मिलता था, लेकिन आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हम जब भी बिडिंग वगैरह करते हैं तो 1 रुपए 99 पैसा की बिडिंग की कॉस्ट आ रही है। ये दर्शाता है कि भारत सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा भी है और उसका एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है और उसका कम से कम कीमत में एनर्जी का परचेसिंग का भी अग्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल में हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब हमारा जब मीटिंग के अंदर चर्चा चलती है तो आने वाला 2 साल मतलब हमारा भारत के 24-25 तक हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के हमारा लक्ष्य है। तब तक आज जो विश्व के अंदर केवल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी 10 गीगावाट की एफिशिएंसी से बनी हुई है, लेकिन भारत की पोटेंशियल और भारत की कमिटमेंट और कन्विक्शन को देख करके विश्व ने कम से कम 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी की टेक्नोलॉजी लेकर के बनाने में बहुत लोग उसको आगे आ रहे हैं। तो मैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, IIT दिल्ली और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो और अडॉप्शन हो, इसी दिशा में हम लोग यदि अगर तेजी से काम करें तो निश्चित रूप में भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग सीज कर सकते हैं, उसको उपयोगिता हो सकती है। और विश्व आज भारत के और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के मिशन के लिए देख रहा है कि निश्चित रूप में ये एकमात्र भारत का सामर्थ्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन में हम लीडर बन सकते हैं। और निश्चित रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में वर्ल्ड लीडर बनेगा। यही मैं बोलते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।